अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे इकोलॉजी स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की रिलेशनशिप अपनी सराउंडिंग्स के साथ। और इकोसिस्टम को अगर हम देखें तो इसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, सॉइल, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स आते हैं और प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज़ यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये नॉन सेपरेबल है, एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकती। अब इसकी खसूसियात की बात करें इकोसिस्टम की, तो बायोडाइवर्सिटी इसकी मेन खसूसियत है। और बायोडाइवर्सिटी में वैरायटी होती है डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, जो को एग्जिस्ट होती हैं एक इकोसिस्टम के अंदर से तमाम पाए जाते हैं। और हर स्पीशी एक ख़ास रोल प्ले करती है ताकि इकोसिस्टम बैलेंस रहे और फंक्शन करता रहे। स्पीशी की डेफिनेशन करें तो स्पीशी ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स जो एक तो सिमिलर हों, एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें अपने जैसे, ये स्पीशी कहलाते हैं। और स्पीशीज़ एक गिवन टाइम में एक जियोग्राफिकल जगह पे पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं। फिर ये को इवॉल्विंग जो पॉपुलेशन है जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ये कम्युनिटीज़ बनाती हैं। और इनमें या तो ये कोई ऑर्गेनिज़म प्रे होता है और कुछ का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ये होता है स्टूडेंट्स जिसमें दो ऑर्गेनिज़म साथ रहते हैं, जिसमें एक का फ़ायदा होता है एक का नुकसान। इस तरह का एक रिलेशन होता है जिसको म्यूचुअलिज़म कहते हैं। और एक कमेंसलिज़म जिसमें एक पार्टनर का फ़ायदा होता है एक का नुकसान होता है। तो इसके बाद फिर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर दुनिया का वो हिस्सा जहाँ जहाँ लाइफ पाई जाए, तो तमाम इकोसिस्टम्स ऑफ द अर्थ बायोस्फीयर में आते हैं। और यहाँ पे सप्लाई ऑफ एनर्जी होती है सन से, वाटर होता है, टेम्परेचर सूटेबल होता है बायोस्फीयर में, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ओजोन बचाता है। अब आते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो दो पार्ट्स हैं इसके, एक एबायोटिक या बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट ज़्यादातर नॉन लिविंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं इकोसिस्टम में, और उसमें लाइट, एयर, वाटर, सॉइल और बेसिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं। जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम हैं। इसके अंदर शामिल है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ हैं जो कि इकोसिस्टम में होते हैं, ऑटोट्रॉफ हैं और ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स, अल्गे और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं। और ये ऑर्गेनिज़म्स इस काबिल हैं कि ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। और याद रखिएगा किसी भी इकोसिस्टम की जो बेस इन्हीं पे ही डिपेंड करती है। और प्लांट्स मेन प्रोड्यूसर हैं किसी भी लैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम जहां वाटर होता है, मेन प्रोड्यूसर्स यहाँ फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म अल्जी हैं। इनको फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं, या शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें प्लांट मेजर ऑटोट्रॉफ, तो ऑटोट्रॉफ हमने अभी कहा था लैंड इकोसिस्टम में जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अब ये कन्वर्ट करते हैं जी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए। ये एटमॉस्फेयर से CO2 लेंगे और ये स्टोमेटा के थ्रू जो छोटे छोटे सुराख हैं अंदर जाके मेसोफिल सेल्स में जाएगा ये। फिर वहाँ वाटर को रूट के ज़रिए एब्ज़ॉर्ब करके ट्रांसपायरेशन पुल के ज़रिए जाइलमों पर पहुँचा देगा मेसोफिल सेल में। फिर यहाँ CO2 और वाटर मेसोफिल सेल में एज ए रॉ मटेरियल मिल के ग्लूकोज बनाएंगे। और इस तरह से फूड सिंथेसिस के लिए एनर्जी रिक्वायर है जो कि लाइट एनर्जी देती है, जबकि क्लोरोफिल और दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्ज़ॉर्ब करेंगे और
इस तरह से ये इट अवेलेबल फॉर एनर्जी डिपेंडेंट फेजेस ऑफ फोटो सिस्टम के लिए ये अवेलेबल है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, कंज्यूमर्स हैं हमारे पास। तो कंज्यूमर हेटेरोट्रॉफ भी कहलाते हैं। ये अपनी खुराक ख़ुद नहीं बना सकते, ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड। इसमें एनिमल, फंजाई, प्रोटोज़ोआ और बैक्टीरिया आते हैं। फर्दर हर्बीवोर, कार्निवोर में इनको क्लासिफाई किया गया है। प्राइमरी कंज्यूमर जो कि फीड करते हैं डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे, और इनको हर्बीवोर भी कहते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम, उसमें प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स हैं, जबकि एक्वेटिक में क्रस्टेशियन और मोलस्क हर्बीवोर्स हैं। जबकि हर्बीवोर फिशेस प्राइमरी कंज्यूमर हैं जो घास खाते हैं। तो उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर है जो फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर पे। ये ज़्यादातर फ्लैश ऑफ एनिमल, गोश्त खाते हैं, तो इनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। अच्छा, जिसमें फिशेस, फ्रॉग, स्नेक्स, प्रेडेटरी बर्ड जो शिकार करते हैं, और मैमल्स जैसे लाइन या टाइगर वगैरह हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स की बात करें तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करते हैं, उन पे फीड करते हैं, जैसे भेड़िया है, उल्लू है या हॉक है। ये एग्ज़ाम्पल हैं टर्शरी की। डीकम्पोजर्स यानी हमारे पास ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं जो डेड बॉडीज़ पे यानी अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। और ये जो वेस्ट मैटर जो पास आउट होता है लिविंग बॉडीज़ से, ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट होता है डीकम्पोज़र के लिए। ये मटेरियल, इनको वेस्ट नहीं किया जाता इकोसिस्टम में, बल्कि डीकम्पोज़र इनको यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे बैक्टीरिया और फंजाई, ये डीकम्पोज़र्स हैं इकोसिस्टम में। ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए, ताकि ये सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो। फिर ये एब्ज़ॉर्ब करते हैं कुछ मटेरियल को अपने यूज़ के लिए, जबकि अदर सब्सटेंसेस को इन्वायरमेंट में ऐड कर देते हैं। और ये जो रिलीज़ सब्सटेंसेस है, ये दोबारा प्रोड्यूसर्स इनको यूज़ करते हैं, और रिसाइकलिंग के ज़रिए एक इकोसिस्टम के इन्वायरमेंट को बैलेंस किया जाता है।